हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी लर्न एंड फन में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं। आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी। ना तो कोई इसकी परिभाषा है, ना बहुत बड़ा लेक्चर है। ठीक है बच्चों, इसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार आप देखेंगे आपको ये संधियाँ से बिल्कुल सरल लगने लगेंगी। बस आप एक बार पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। संधि किसे कहते हैं? संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो जो उनका शब्द बनता है, आगे वाक्य बनता है, उसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो संधि का क्या मतलब होता है? मेल या जोड़। ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि ये तीनों संधियां बताने में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और इसलिए मैं एक एक संधि बताऊंगी। आज स्वर संधि बताऊंगी और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। इसके बाद मैं व्यंजन संधि लाऊंगी। ठीक है बच्चों। तो स्वर संधि में कितनी संधियां होती हैं वो देखिए। स्वर संधि के अंदर होती हैं 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है। स्वर संधि के अंदर ये आती हैं। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं वो देखिए। दीर्घ संधि, देखिए ये नाम से ही पता चलता है कि दीर्घ संधि। ठीक है। दीर्घ यानी बड़ा। तो आ ई उ, ये जब आ से आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है। ई मिलते हैं तो बड़ी ई। उ मिलते हैं तो ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। इसी तरह से मतलब जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए कि बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, वहाँ पे आप सीधा आप समझ जाएंगे कि दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ देख लो, ये है ना सत्यार्थ, तो क्या है ये दीर्घ संधि। दशानन, ठीक है, बड़ा आ है। आ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा आ। तो 10 इसका आ और ये आ मिलके हो गया बड़ा आ, दशानन। इसी तरह विद्यालय, ये आ हो गया। ठीक है। कवींद्र, ई और ई मिलके बड़ ई होता है तो कवींद्र। लघुत्तर, ई मिलके ई उ मिलके बड़ा ऊ हो गया तो क्या बन गया? लघुत्तर। ठीक है बच्चों। तो ये क्या, जहाँ पर भी बहुत सारा लइए, जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये सब दिख जाए तो आप ये समझ जाइए कि दीर्घ संधि हैं। इसके बाद क्या आता है? गुण संधि। गुण संधि में क्या है देखिए, इसका भी बहुत सरल है। ठीक है। जहाँ पर भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऐसे शब्द मिल जाते हैं, वहाँ आप समझिए कि गुण संधि। आ और ई मिलके ए होता है। ठीक है। आ और ई मिलके ए होता है। जैसे गज, ये जा का आ बन निकल आया और ई, तो आ और ई मिलके क्या बना? ए। ठीक है। तो ये गजेंद्र। ठीक है। इस तरह से ये बना। यहाँ दूसरा देखो आप, बड़ा आ और बड़ी ई ये मिलके क्या बना? आए। तो यहाँ पे क्या आया? राकेश। आ और ई मिलके ए, राकेश। ठीक है। आ और उ मिलके क्या बनेगा? ओ। ये बड़ा आ और उ मिलके, यहाँ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये क्या बनेंगे? आ और उ मिलके ओ बन जाता है। तो यहाँ देखो बन गया महोदय। ठीक है। आ रहा है समझ में? बस इसी तरह आपको इसी तरह रहा है। आ और रे ये मिलके अर बन जाता है, जैसे राजश्री। ठीक है। तो ये क्या है? गुण संधि है। अब देखिए वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि संधि आ ए मिलके आए। ठीक है। जैसे 1 + 1 एकाएक। आ और ए, का में आ निकल आया और ये ए, आ और ए मिलके एकाएक।
इसी तरह ये बड़ा आ प्लस ए क्या बन गया ऐ। तो तथा इसका बड़ा आ और ये ए तथैव। ठीक है, दंतोष्ट महौषध। जहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे दिखते हैं शब्द तो आप जान जाइए, जैसे बड़ा आ और औ, तो आ और औ मिलके क्या बन गए औ, महौषध। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है वृद्धि संधि है। आगे देखिए आप यण संधि। यण संधि का सबसे सरल है, देखिए जहाँ पर भी आपको शब्द दिख जाए आधा, ये इस तरह आधता है, ये आधता आधाना, जहाँ पर भी ये आधे शब्द दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि यण संधि है। ठीक है, वैसे इसका नियम क्या है, ई का या ऊ का वा, ये है ई अति, ई और आ मिलके क्या बन गया या, ई का या ऊ का वा, बस इसका यही है एक नियम। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अगर आपको ये कहीं आधा शब्द दिख जाता है, कहीं भी आप देख लेंगे तो आप समझ जाइए कि ये यण संधि है। अयादि संधि क्या है, अयादि अय और आ मिलके अय, ये इसका नियम इसी में ही छिपा है। ठीक है, अयादि अय, यहाँ पर भी अय अयादि, ये देखिए या अय, ठीक है, आय औ आओ। ठीक है, तो ये अय का इसके नियम अयादि संधि में आपको दिख जाएगा। ए और आ मिलके क्या बन जाता है आय, ये ए हो गया और आ क्या बन गया आय, तो चयन चयन। ठीक है, अभी इसका देखिए आय और आ मिलके आय, तो गायक। ठीक है, आय और आ मिलके गायक। ओ और औ बन गया, ओ और आ मिलके औ बन गया। भो अन्य, तो ओ और आ मिलके क्या बनेंगे वाह। ठीक है बच्चों, ये आप सिर्फ यही देखिए कि जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि या वा, आपका नियम यही तुरंत इसी में दिख जाएगा कि अयादि संधि है ये। आए 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 आओ आओ, ये इसी में छिपे होते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोग बताने की कोशिश की है। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर अगली वीडियो में बनाऊंगी इसमें। ठीक है, व्यंजन संधि। थैंक यू बच्चों।